नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने दिया चाइना को बड़ा झटका। चाइनीज कंपनी शाओमी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ाया 653 करोड़ रुपए का नोटिस। आपको बता दें कि हमारे देश में लगातार बिजनेस करके पैसे कमाने वाला चाइना को आज बड़ा झटका दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और शाओमी के लिए जिस तरीके से शाओमी यानी कि मोबाइल एमआई के फोन बेचने वाली कंपनी लगातार कस्टम ड्यूटी की चोरी कर रही थी, लगातार पैसा कमाने का इन कंपनियों द्वारा काम किया जा रहा था, पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 653 करोड़ रुपए का नोटिस कंपनी के हाथ में थमाया है। और कारण भी पूछे गए हैं कि आखिरकार 2017 से किस तरीके से कंपनी ने इतनी बड़ी मात्रा में ये जो पैसा है ये कमाया है, टैक्स चोरी किया है। और कस्टम ड्यूटी जो है इसे भी बचाने का प्रयास लगातार कंपनी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले डीआरआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और डीआरआई के हाथ भी काफी बड़े सबूत लगे हैं शाओमी कंपनी को लेकर। तो जहां बड़ा झटका है चाइना के लिए, क्योंकि लगातार चाइना हमारे देश में कभी बिजनेस को लेकर तो कभी आतंकवाद का सहारा लेकर वो हमारे देश को तहस नहस करने का प्रयास करता है। पर आज मोदी सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी चोट पहुंचाई है चाइना के लिए, जो आज शाओमी कंपनी को बड़ी मात्रा यानी कि 653 करोड़ रुपए का ये जो नोटिस पहुंचाया है। जहां चाइना को लगातार भारतीय सेना जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक चोट मारी गई है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी बीच आपको बता दें कि डीआरआई की जो जांच है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से शाओमी यानी कि ये जो चाइनीज कंपनी है मोबाइल बेचने का जो काम करती है ये भी सामने आई है। क्वालकॉम और चीन की बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर को चुकाए गए रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को शाओमी इंडिया और उसके ठेका निर्माताओं द्वारा आयात किए गए वस्तुओं के लेन देन में नहीं जोड़ा गया। निदेशालय को यह भी पता चला कि शाओमी इंडिया भी ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री करती है, जिसका आयात शाओमी इंडिया करती है और उसका ठेका विनिर्माताओं आयातित उपकरण आदि को असेंबल करते हैं। ठेका विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ब्रांड के फोन को सिर्फ शाओमी इंडिया को ही बेचा जाता है, जैसा उनका ठेका अनुबंध में है। और इस बात की जानकारी पहले भी डीआरआई की तरफ से दी गई थी कि शाओमी और ओप्पो जैसी कंपनियां जो लगातार फर्जीवाड़ा हमारे देश में रहकर कर रही हैं, यानी कि पहले फर्जीवाड़ा कर रही हैं और लगातार बड़ी मात्रा में पैसा कमाने का जो प्रयास किया जा रहा था, अब उसमें बड़ी चोट लग चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 दिसंबर 2021 को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 21 राज्यों में ये जो शाओमी और ओप्पो हैं इनके स्टोरों पर रेड डाली गई थी और उसमें भी बड़े खुलासे हुए थे। और अब इन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, चाहे फिर वो शाओमी या फिर ओप्पो या तमाम और चाइनीज कंपनियां हों जो लगातार यहाँ भारत में रहकर इस तरीके से फर्जीवाड़े कर और चाइना जो है वो इन्हीं कंपनियों के द्वारा जो बड़ी मात्रा में पैसा कमा रहा है। और ये बड़ी खबर है, बड़ा एक्शन है मोदी सरकार का चाइना की आर्थिक की रीढ़ की हड्डी पर, क्योंकि चाइना हमारे देश से पैसा कमाकर और उसी पैसे को अपने सैन्य शक्ति में लगाता है जो वो हमारे ही खिलाफ यूज करता है। पर आज इन सब चीजों पर बड़ी रोक लग चुकी है, क्योंकि आज अगर चाइनीज कंपनियों पर लगातार सख्ती दिखा रही है भारत सरकार और एक के बाद एक बड़े खुलासे इन कंपनियों को लेकर हो रहे हैं, तो इससे पहले भी चाइनीज ऐप और तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक लगाकर मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि आत्मनिर्भर की बात पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से कही जा चुकी है, सिर्फ और सिर्फ चाइना की उन चीजों से निजात पाने के लिए जिनके चलते चाइना लगातार भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। और उसके बाद काफी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर रोक लगाई गई भारत में। और अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से नोटिस थमाए गए हैं, डीआरआई भी जांच कर रही है पूरे मामले की और उन सब लोगों के नाम भी अब सामने आएंगे जो कि भारत में रहकर इस चाइनीज कंपनियों की मदद कर रहे थे कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स से बचाने के लिए। और तमाम इस तरीके से चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन चाइनीज कंपनियों की। और अब देखना अहम होगा कि भारत सरकार और कितनी ज्यादा सख्ताई दिखाती है इन कंपनियों पे। और अब वैसे भी भारत में लगातार अब चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो रहा है और अब ऐसा है हो सकता है कि शायद जल्द ही शाओमी और ओप्पो जैसे मोबाइलों की बिक्री हमारे देश में बंद हो सकती है।
साथ में इसके ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि भारत सरकार ने चाइना को सबक सिखाने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया है। आज एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं चाइना की उन सभी कंपनियों को लेकर जो व्यापार हमारे देश में करती हैं, पर जो पैसा है वो अलग आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है। आज हर उस चीज को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब से गलवान घाटी 2020 उससे पहले भी चाइना कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा है, पर उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने हालातों को सामान्य रखने का काफी बार प्रयास किया। पर जिस तरीके से गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों के साथ जिस तरीके की जो कैजुअलिटी हुई थी, और उसके बाद लगातार अगर अभी भी और कैजुअलिटी हुई थी उसको लेकर जिस तरीके से कमर कसी है मोदी सरकार ने, जहां लगातार देश के प्रधानमंत्री चाइना की आर्थिक स्थिति को लेकर और रीढ़ की हड्डी को लेकर एक के बाद एक वार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और यही एक बड़ा कारण है कि आज चाइनीज कंपनियों पर लगातार वार किए जा रहे हैं और जिस तरीके से टैक्स चोरी से लेकर हर एक छोटी चीज पर नजर रखी जा रही है भारत में इन विदेशी कंपनियों को लेकर, चाइनीज कंपनियों को लेकर। तो इसी बीच ये भी बात है कि जहां मोदी सरकार लगातार चाइना की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हमेशा इन चीजों पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है, चाहे फिर वो भारत में ऐप बैन को लेकर हो या फिर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर हो। कांग्रेस की तरफ से हमेशा ही चाइना का बचाव किया जाता है और इस तरीके की चीजें हमें कई बार देखने के लिए मिली है। तो इसी बीच अगर कांग्रेस की भी बात करें तो जिस वक्त पे मोदी सरकार ने 2020 में जुलाई के महीने में काफी ज्यादा ऐपों को बैन किया और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा चाइना के उन ऐप्स को बैन करने का, जिससे करोड़ों की संपत्ति चाइना ने हमारे देश से कमाई, चाहे फिर वो टिकटॉक हो या फिर तमाम शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप हो जिनके द्वारा चाइना हमारे देश से पैसे बनाने का काम कर रहा था। और जिस टाइम पे उन ऐपों को बैन भारत सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, तो उस वक्त पर कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको लेकर टिप्पणी की, जहां एक तरफ उन्हें खुश होना चाहिए था पर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए पी चिदम्बरम से लेकर रणदीप सुरजेवाला ने काफी केंद्र सरकार पर वार किए। पर जहां एक तरफ 2008 में एमओयू की सच्चाई आज देश के सामने आ रही है कि किस तरीके से 2008 में कांग्रेस ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एमओयू साइन किया था, और उसके चलते ही लगातार कांग्रेस जो है वो चाइना की कंपनियों को सपोर्ट करती है, चाइना को सपोर्ट करती है और आज इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अडानी, यानी कि जो एशिया के सबसे नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, और अडानी की तरफ से भी श्रीलंका में सबसे बड़ा पोर्ट बनवाया जा रहा है, वो भी एक बड़ी टक्कर है चाइना के लिए। जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर आज पूरे विश्व में चल रहा है, तो उसी से लगातार लड़ने के लिए भारतीय सरकार और भारतीय सेना खड़ी है। और उसी का बड़ा कारण है कि जहां एक के बाद एक भारत के जो बिजनेस टाइकून है वो भी चाइना के लिए टक्कर दे रहे हैं। और अगर पोर्ट के मामले में बात की जाए तो जहां एक बड़ा पोर्ट बनवाया जा रहा है अडानी ग्रुप की तरफ से श्रीलंका में, जहां चाइना को टक्कर दी जा रही है बिजनेस के मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की जो कंपनियां हैं जो भारत में रहकर व्यापार कर रही हैं उनको लेकर भी भारत सरकार कमर कस चुकी है। और चाइना जिस तरीके से अपनी कंपनियों के द्वारा फर्जीवाड़ा करके पैसे कमाने की जो कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार उस पैसे को भारत में ही लगवा रही है। और यही बड़ा कारण है कि 2017 से लेकर अभी तक कस्टम टैक्स जो है वो बचाने का प्रयास इन कंपनियों की तरफ से किया गया, तो उसके लिए भुगतान के नोटिस भी थमा दिए गए हैं। और नोटिस के साथ साथ कंपनियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो भुगतान की राशि है ये जल्द ही कंपनियों के द्वारा केंद्र सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाए। यानी कि अब लगातार चाइना को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। और वहीं दूसरी तरफ अगर भारत में और भी ज्यादा ऐप और तमाम चीजों को लेकर बात की जाए तो जहां केंद्र सरकार ने शुरुआत की है आत्मनिर्भर भारत की, और यही बड़ा कारण है कि आज भारत में कपड़ों से लेकर तमाम ऐसे ऐप हैं जो भारत के ही आज लोग यूज कर रहे हैं, पतंजलि से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है। और अगर कांग्रेस और चाइना के संबंधों की बात की जाए तो आज वो देश के सामने है। और यही बड़ा कारण है कि आज अगर कांग्रेस चाइना के पक्ष में कोई भी बयान देती है तो आज देश की जनता कांग्रेस के खिलाफ ट्रेंड चलाने से कभी भी बाज नहीं आती। और यही बड़ा कारण है चाइना को जो सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से आज तक किया गया है कि कांग्रेस आज हमारे देश में विलुप्त की कगार पर खड़ी है, क्योंकि मोदी
सरकार जो है वो आगे के विजन को लेकर चल रही है और वो चाइना के हर एक कदम पर नजर रखे हुए है और यही इसी की वजह से आज उनकी कंपनियों पे, चाइनीज कंपनियों पर बैन लगने से लेकर उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारे देश से पैसे बनाने का काम कर रही हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।